फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने झाइयों के लिए 5 बहुत ही सिंपल सी रेमेडी बताई है और जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाके वहाँ चेक कीजिएगा। बहुत ही सिंपल 5 रेमेडी मैंने बताई है और जिसका लाभ बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। तो आप लोग भी झटपट से जाइए। और आज के वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने आई हूँ कुछ सिंपल सी चीज़ों का डाइट में फॉलो करके आप अपने झाइयों को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर, खीरा, और अपने कप के साइज को छोटा करके झाइयों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने आई हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। की सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर हमारे फेस में झाइयाँ हैं और हम उसके लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बताए जाने वाली चीज़ों को अगर आप 1 महीने भी फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। खास करके झाइयों में अगर आप होम रेमेडी कर रही हैं, साथ में आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हैं, और आज जो मैं बता रही हूँ इसको अगर आप फॉलो कर लेती हैं 1 महीने, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी झाइयाँ बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा, फॉलो करके देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं हमारा स्किन खराब होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है हम महिलाओं के साथ, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है बहुत सारी चीज़ों से हमारे शरीर में होता है। वैसे भी हम चलते फिरते हार्मोनल इम्बैलेंस का एक पुतला है, जो कि हर महीने हम लोगों का हार्मोन चेंज होते रहता है, महिलाओं में ऐसा होते रहता है। लेकिन फिर भी हमें कुछ खान पान की चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये ज़्यादा ना हो और हमारा स्किन डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी चीज़ों को डाइट में शामिल करना चाहिए और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे हार्मोन को गड़बड़ करता है, जो हमारे पेट के सिस्टम को गड़बड़ करता है। तो उनमें सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है चीनी। जी हाँ, मीठा। बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद है और मुझे भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ों को आपको एक बार में ही छोड़नी है। चीनी आपके ओवरऑल हेल्थ को ख़राब कर सकता है, इसलिए आपको चीनी छोड़नी ही होगी। तो चीनी छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, आप एकदम से किसी चीज़ को ना ही छोड़ सकते हैं और ना ही छोड़िए। मैं यही कहूँगी आप धीरे धीरे करके छोड़िए। मतलब मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपना एक रूटीन बना के रखी हूँ, क्योंकि मीठा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा तलब होती है तो मैं खजूर मतलब डेट्स ले लेती हूँ 1-2। लेकिन मैंने अपना एक रूटीन बना के रखा है कि वीक में 1 दिन मीठा खाना है। ऐसा रूटीन बना लेंगे तो जब आपको ऐसा लगेगा कि मीठा खाना है, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप ऐसा सोचेंगे कि अच्छा सोमवार के दिन तो मीठा बनाना ही है, उसी दिन खा लेंगे। अच्छा रविवार के दिन, अगर आप रविवार का रूटीन बनाए हैं तो आप ये कहेंगे रविवार को तो मीठा बनाना ही है, उसी दिन खा लेंगे। तो आप इस तरीके से रूटीन बनाइए कि वीक में 1 दिन ही मीठा खाना है। उस दिन आपको जो अच्छा लगता है, आप चॉकलेट खाते हैं चॉकलेट खाइए, आप खीर सेवई अच्छा लगता है वो बना के खाइए, आपको मीठा में जो पसंद है वीक में 1 दिन खाइए। तो इससे ये होगा कि आपका जो मीठा खाने का वो है, चाह है जो बहुत ज़्यादा है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और आपसे मीठा धीरे धीरे करके छूट जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, मीठा छोड़ना है, चीनी छोड़ना है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमें जो छोड़नी है वो छोड़नी है कैफ़ीन। जी हाँ, कैफ़ीन। अब महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी कि भाई छूटेगा तो नहीं है हमसे, तो मैं आगे बताती हूँ कैसे आपको इसको भी छोड़ना है। तो कैफ़ीन जो है वो चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कैफ़ीन बहुत अधिक मात्रा में होती है। ये आपके हार्मोन्स को गड़बड़ करती है। अगर आप इसको जांचना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जांच सकते हैं कि रात में जब आप सोने जाते हैं उससे पहले आप 1 कप कॉफ़ी पी लीजिए या चाय पी लीजिए, फिर आप सोने जाइए। देखिए कि ये आपके माइंड को कैसे डिस्टर्ब करता है। ये आपको नींद लगने ही नहीं देगा, आप आधे रात तक जगे रह जाइएगा लेकिन आपको नींद नहीं लगेगा इसकी वजह से। तो इसलिए ये भी आपके शरीर को, आपके जो हार्मोन्स हैं उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए कैफ़ीन मतलब चाय कॉफ़ी आपको छोड़ना होगा। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि हम तो ज़्यादा कुछ नहीं पीते लेकिन चाय पीते हैं। मैं भी चाय पीती हूँ लेकिन चाय को मैंने बहुत कम कर दिया है। मतलब कि चाय में सबसे पहले आपको मीठा बिल्कुल कम डालना है और जहाँ आप चाय 5 बार 6 बार पीती है वहाँ 1 बार का आदत डालिए कि 1 बार पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार पिएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कप के साइज को छोटा कर लीजिए। मतलब पहले जो मैं चाय पीती थी वो इतने बड़े मग में पीती थी, आप देख सकते हैं इस तरीके का मग आता है। मैं पहले इसी में चाय या कॉफ़ी पीती थी, उसके बाद मैंने थोड़ा छोटा किया, आप देख सकते हैं इससे थोड़ा सा ये छोटा हो गया है। उसके बाद और थोड़ा छोटा किया मैंने, मतलब कि आपको कप का साइज छोटा करते जाना है।
देखिए उसके बाद ये साइज, तो इसके बाद ये देख सकते हैं आप साइज छोटा हो गया, तो इसीलिए मैंने कहा कि कप के साइज को छोटा करके आप अपने झाइयों को ठीक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि चाय में मीठा कम कीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि मैं आज बताऊं और कल आप छोड़ दीजिए और परसों से आप डिस्टर्ब हो जाए, आपका सिर दर्द होने लगे, आपको नींद ना लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो मैंने जैसे बताया कि चाय की क्वांटिटी कम कर दीजिए, पहले कप का साइज छोटा कीजिए और चीनी की मात्रा कम कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी अगर आप झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने भी किया है। तीसरी चीज़ कि हमें जो छोड़नी है वो छोड़नी है तेल, मसाला और फ्राइड मतलब तला भुना चीज़ या फिर पैकेट चीज़। अगर आप बाहर की चीज़ें पैकेट वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो आपको तो एकदम से छोड़ना होगा। उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि आपको क्या करना है, उसको एकदम छोड़ना होगा। और फ्राइड चीज़ अगर आप खाते हैं, तला भुना तेल मसाला, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भाई इंसान का जीवन एक बार मिला है, फिर पता नहीं क्या मिले। तो बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हर चीज़ खाया जाए, सब चीज़ का इंजॉय, सब चीज़ों को इंजॉय किया जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से छोड़ दीजिए, लेकिन उसके लिए भी आप एक रूटीन बनाइए। तला भुना चीज़ अगर आप रेगुलर खाते हैं तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ को ख़राब करता है, आपके पेट को ख़राब करता है, आपके स्किन को, आपके बालों को ख़राब करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको तले भुने चीज़ों का एक रूटीन बनाना है कि ठीक है हम 15 दिन में एक दिन खा लेंगे, महीने में एक दिन खाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। मान लो बहुत सारे लोगों को पकौड़ियाँ अच्छी लगती है, वो हमेशा पकौड़ी बनाते हैं और खाते हैं। नहीं, आपको अब ये चीज़ नहीं करना है। आपको करना है कि ठीक है हम पकौड़ी खाएंगे लेकिन 15 दिन में एक दिन हमारे यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को छोड़नी है, जिससे कि आपकी झाइयाँ ठीक होने में आपकी मदद होगी। मैं तो यही कहूँगी इन सब चीज़ों को छोड़ने में ही भलाई है, लेकिन एक बार कोई भी नहीं छोड़ सकता है, धीरे धीरे करके। तो आपको तेल मसाला और पैकेट फूड्स छोड़ने होंगे। उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो क्या है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि पनीर, दूध, दही। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी चीज़ों को छोड़ना है, लेकिन इसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए। मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो जानवरों से, मतलब गाय से निकाली जाती है, तो उनका हार्मोन्स भी उसमें होता है। और हम महिलाओं को ज़्यादातर फेस पर जो झाइयाँ होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें दूध पीना है, दूध में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, तो इसलिए हम उसको एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। मतलब कि हम दूध पिएंगे तो 1 कप से ही मात्र 1 कप पिएंगे। और दही तो हमें डेली ही खाना है, वो आगे मैं बताऊंगी कैसे खाना है। तो दही आपको छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी लेनी है, 50 ग्राम के लगभग दही खाना है। और पनीर प्रोटीन के लिए बहुत लोग बताते हैं पनीर खाइए, तो डेली पनीर खाइए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्रोटीन के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्रोत है, आप ले सकते हैं। आप पनीर का डेली इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप 15 दिन में या वीक में एक दिन, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वीक में एक दिन खाइए और बहुत कम क्वांटिटी में खाइए, जो कि आपके पेट के लिए अच्छा है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसलिए आपको डेयरी प्रोडक्ट खाने में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि क्वांटिटी सही होनी चाहिए, बहुत अधिक किसी भी चीज़ का नहीं लेना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़नी है। तो आप लोग देखिए कि आप लोग इसको कैसे छोड़ सकते हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए सक्षम नहीं है, फ्रूट्स लेने के लिए सक्षम नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं है जो फ्रूट्स खरीद के रोज़ रोज़ खाए, ड्राई फ्रूट्स खरीद करके खाए। हर कोई के पास इतना नहीं है और नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स नहीं खा सकते तो अपनी झाइयों को ठीक नहीं कर सकते हैं। टमाटर खाकर और खीरा खाकर भी आप झाइयों को ठीक कर सकते हैं। पहले हमें खाना क्या है, तो हमारे खाने में प्रोटीन होना चाहिए, हमारे खाने में फाइबर होना चाहिए, हमारे खाने में विटामिन सी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, चाहे आप लगाएं चाहे आप खाएं। तो इसलिए आपको लगाना भी है और खाना भी है। अब हमें विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, हम फल खाएंगे तभी तो मिलेगा? जी नहीं। आप अपने रूटीन में 1 गिलास नींबू पानी या 1 गिलास आंवले पानी का सेवन कीजिए रोज़, जो कि आपके शरीर में विटामिन सी भी देगा, एंटीऑक्सीडेंट भी रहता है इसमें, जो कि आपके स्किन को डैमेज होने से बचाएगा, आपके स्किन को रिपेयर करेगा, आपके गट को क्लीन करेगा, आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करेगा। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का आपको इस्तेमाल रोज़ करना है एक बार। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो आते हैं खाने में आप टमाटर और खीरा, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अब क्यों? जैसे कि इन दोनों चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है, जैसे कि हमें फाइबर खाना ही है।
उसके बाद इन दोनों चीज़ों में विटामिन सी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब बताइए, हम सारी दुनिया में ढूंढते हैं कि हमें कोई बढ़िया दवा बता दो एंटीऑक्सीडेंट के लिए, विटामिन सी के लिए। ये सारी चीज़ें तो आपके घर में और बहुत ही सिंपल सी चीज़ों में मौजूद है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है और इन सब चीज़ों को खाकर अपने झाइयों को ठीक कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। तो इसलिए आप खीरा और टमाटर दोनों टाइम, एक टमाटर और एक खीरा एक टाइम, एक टमाटर एक खीरा एक टाइम आप खाइए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चाहे आप जूस पीजिए, चाहे जैसे, लेकिन आपको पूरा खाना है। ऐसा नहीं कि जूस बनाया और छान लिया और पी लिया, नहीं, आपको पूरा खाना है, जिससे कि आपको फाइबर भी मिलेगा। तो यही हो गया हमारा दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या है कि हमें अपने डाइट में छाछ लेनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दही खाना है, लेकिन आपको 50 ग्राम ही खाना है। वो कैसे खाना है? आपको छोटी सी कटोरी से 50 ग्राम के लगभग दही लेना है और दोपहर के खाने मतलब लंच में आपको लेना है। कैसे लेना है? वो जो एक कटोरी दही होगा उसे आप एक ग्लास में डाल दीजिए, उसमें 1 ग्लास पानी डाल दीजिए, काला नमक, भुना हुआ जीरा डालिए, चम्मच से मिक्स कीजिए, पतला कीजिए और उसको खाना खाने के बाद आप पी लीजिए। तो आपको रोज़ इसको 1 ग्लास पीना है। कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप घर का सारा काम करते हुए इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपने डाइट में दही का इस्तेमाल कीजिए, जो कि बहुत बेहतर आपके पेट के लिए है। आपका पेट सही होगा, आपका गट सही होगा, तभी आपको सारे प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, चाहे स्किन से हो, चाहे बालों से हो, चाहे ओवरऑल हेल्थ से हो। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। और चौथी चीज़ जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन खाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, प्रोटीन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पनीर ही खाएं। नाश्ते में प्रोटीन लीजिए और नाश्ते में प्रोटीन के लिए आप बेसन का चीला बना सकते हैं, मूंग दाल का चीला बना सकते हैं। मतलब दाल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आप लंच के लिए दाल बनाई, उसमें से 1 गिलास दाल ही पी लीजिए। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आपने दाल भी नहीं बनाया, तो आप सत्तू पी लीजिए। 1 गिलास सत्तू से अच्छा प्रोटीन किसी चीज़ में नहीं है। चने का सत्तू आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके आप अपने झाइयों पे काम कर सकती हैं और घर का काम करते हुए आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकती हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है झाइयों को ठीक करना। मैंने 40+ के एज में झाइयों को ठीक किया है, तो आप क्यों नहीं? फिर भी मेरे स्किन को देख के शायद आप लोगों को भी पता नहीं चलता होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं फ़िल्टर, मैं फ़िल्टर बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। कुछ कैमरे का कमाल तो होता ही है, लेकिन मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ। मेरे फेस पे जो भी है जैसा वो आप लोगों को दिख जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैं देख रही हूँ, 5-5, 6-6 सालों से वो वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल चेहरा वैसे कि वैसा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एज के अकॉर्डिंग स्किन थोड़ा बहुत तो लूज़ होने ही लगता है, लेकिन इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो थोड़ा ये सब चीज़ें स्लो डाउन हो जाती है। तो बस मैंने भी यही किया है, अपना पूरा ख्याल रखती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। कभी भी गलत सलत अगड़म सगड़म वीडियो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। जैसे कि अदरक लगा लिया, वैसलीन से फेशियल कर लिया। मैं जानती हूँ खुद कि वैसलीन फेस पे लगाने से आपके पोर्स लॉक हो सकते हैं, आपका चेहरा काला पड़ सकता है। तो मैं ऐसा वीडियो क्यों बनाऊँ? बहुत सारे लोग ये देखते हैं कौन सा वीडियो वायरल है तभी उसको देखते हैं। तो मैं ऐसे वीडियो ना बनाती हूँ और ना ही बना सकती हूँ। मैं जो अच्छी चीज़ें हैं वही आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है कि कप का साइज़ छोटा करके और टमाटर खीरा अपने डाइट में शामिल करके आप अपने झाइयों को ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आज से इन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू कीजिए और 1 महीने के बाद मुझे आके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए, मेरी आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़रूरतमंद के साथ आज की इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।